तेनालीराम अपनी बुद्धि और हास्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनालीराम ने अपनी लिखी कुछ हास्य पंक्तियां राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उन्हें कह दिया, ठीक है, मैं महाराज से बात करके तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीत गए, राजगुरु का कोई जवाब नहीं आया। तब तेनालीरामा ने राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए कि रमन उसकी बातों को इतनी गंभीरता से ले लिया और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वालों में से नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका ढूंढ रहा था। अगले दिन तेनाली दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई उसे हरा दे तो वह उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देख राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम जादूगर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें सोने से भरी एक थैली उपहार में दूंगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब इसे देखो तो तुम्हें मेरी ही याद आएगी। और वह हंसकर चला गया। दोनों दरबार पहुँचे। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ, क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। उसने हाँ भर दी। उसने कहा, क्यों नहीं कर सकता मैं करके दिखाऊंगा। रामा ने वही रेत की थैली निकाली और अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता। राजा रमन से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक सोने की थैली दी और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का प्रयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छुपा होता है। आशावादी हमेशा कठिनाई में अवसर देखते हैं, पर निराशावादी व्यक्ति प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोजता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी रेत की थैली अवश्य पसंद आई होगी। इस कहानी ने आपको कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न और सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।